ओके बच्चे लोग, तो नीट का पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसमें कि आपको रेस्ट एंड मोशन से आप शुरू कर रहे हैं। और इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि क्वेश्चन को सिखाएं हम आपको, जहां पर थ्योरी की जरूरत है बहुत अच्छे से थ्योरी बताएं। इसलिए क्वेश्चन बनाने में, एक एक क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको थ्योरी भी सिखाना है बाई हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो ये नीट का पीवाईक्यू है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पार्टिकल मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि पोजीशन x के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये अल्फा टी का पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा है। कहता है कि पोजीशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, और फिर आगे कहता है कि रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आपको निकालना है एट टी इक्वल टू 0, और फिर आपको एक्सीलरेशन निकालना है एट टी इक्वल टू 0, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर हमको पोजीशन के बारे में पता है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वेलोसिटी निकलेगा dx by dt से, और एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? dv by dt से। तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको dx by dt को, तो क्या आएगा 4 अल्फा टी क्यूब, फिर क्या आएगा 2 बीटा टी, फिर क्या आएगा प्लस गामा, चूंकि डेल्टा गामा बीटा अल्फा तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। ठीक, अगर फिर वेलोसिटी यहां पर t इक्वल टू 0 पर निकाल लिया जाए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा गामा। यानी कि ऊपर में आपका आ गया गामा। ऑप्शन में देखिए कहां गामा है, तो बी ऑप्शन हो सकता है और डी हो सकता है, लेकिन अब आगे बढ़ना है कि भाई नीचे क्या होगा। तो a निकालना है आपको t इक्वल टू 0 पर, तो a t इक्वल टू 0 पर निकालने के लिए एक्सेलरेशन dv by dt करना होगा। तो dv by dt किसको करिएगा? जो आया है v आपका कितना आया है? इतना आया है 4 अल्फा टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 0, क्योंकि गामा हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब a का वैल्यू निकालिएगा कब? 0 टाइम पर, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 2 बीटा केवल बच गया, यानी कि नीचे में लिखा जाएगा 2 बीटा। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? डी ऑप्शन आप। अब यहां पर स्मार्टली कैसे आप बना सकते थे कि जब t इक्वल टू 0 पर ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बोला है, तो आपको केवल ये सोचना चाहिए था कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी t वाला टर्म होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें t का वैल्यू 0 डालना था। यानी कि वेलोसिटी में जो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था टर्म, वही लिखना था यहाँ पर। एक्सीलरेशन में हमको वही टर्म केवल लिखना था जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, क्योंकि t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो भी t का टर्म है वाला है वो तो 0 ही हो जाएगा। समझ गए? तो आप इसको तुरंत भी बना सकते थे, ठीक है, मन ही में सॉल्व करके, ये सोच के कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, डिफरेंशिएट करने के बाद फटाफट उन दोनों को लिख देना था यहाँ पर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन एज 4ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप where t is in second and r is in meter, find the magnitude and direction of velocity at t equal to 1 second with respect to x axis। कहता है कि t equal to 1 second पर वेलोसिटी का डायरेक्शन x एक्सिस से क्या होगा, ये थीटा भी निकालना है और v का भी डायरेक्शन, v का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए r क्या है आपका, r इज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन एज 4ti कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया 4i कैप प्लस 4tj कैप, यही ना होगा। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब आपको 1 सेकंड पर बात करी गई थी, तो आप 1 सेकंड पुट कर दीजिए, वेलोसिटी एट 1 सेकंड निकाल दीजिए 4i कैप 4j कैप। अब अगर इसका डायग्राम बनाइएगा इस वेलोसिटी का xy प्लेन में, तो xy प्लेन में इसका डायग्राम क्या होगा, ये x हो गया और ये y हो गया। x एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, यानी कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका हो गया 4 मीटर पर सेकंड इधर की ओर,
वाई एक्सिस में कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4√2 होगा। इतना तो समझते हैं ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड, तो डायगोनली आपका बाइसेक्टर होगा ना ये थीटा हो जाएगा। थीटा कितना होगा बताइए 45 डिग्री। किस आधार पर किया गया ये इस आधार पर किया गया। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका 4 है 4 मीटर पर सेकंड और ये भी क्या है 4 मीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, भी का रिजल्टेंट यही आएगा, ये थीटा होगा तो tan थीटा क्या लिखिएगा परपेंडिकुलर यानी कि 4 बाई बेस। या फिर आपको हम वेक्टर में पढ़ाए थे कि अगर टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन रिजल्टेंट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ बोथ। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन, इन दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का बाइसेक्टर जो निकलेगा वो रिजल्टेंट होगा तो 45 डिग्री। सिंपल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन मैच कर। कोई दिक्कत क्या? तो ये आपके सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन सब देखा जाए तो बहुत ज्यादा दमदार तो नहीं है, लेकिन दम कहाँ छिपा हुआ है नीट निकालने में, स्पीड में। अब कोई धीरे धीरे करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, फिर टी का वैल्यू पुट करेगा 1 सेकंड तक, तो बहुत मुश्किल है ना भाई। कोई बच्चा होगा कि मन ही में सॉल्व कर लेगा 4 2 2 नीचे 4 1 सेकंड 4 4 4 4 45 डिग्री 45 डिग्री 4 4 का रिजल्टेंट 4 मन में बना दिया। मैंने 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये अधिक से अधिक। तो जो आपका टॉपर लिस्ट में जा रहा है यानी कि 700 क्रॉस कर दे रहा है, उसका कैलकुलेशन पावर, उसका आईक्यू बहुत फास्ट है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर काम बहुत नहीं करना है। कॉन्सेप्ट तो आप लोग सब जानते हैं, इतना बार पढ़ लिए हैं कि कॉन्सेप्ट भी कहता होगा कि कितना बार पढ़ोगे हमको। आप लोग को काम करना है अपने आईक्यू पर, अपने स्पीड पर। ठीक है, कि कैसे तुरंत फटाफट बनाए। आपके पास टाइम जो है 180 मिनट और क्वेश्चन कितना है 180 क्वेश्चन है नीट में और 180 मिनट है। उसमें आपको पढ़ना है, बना भी लेना है और रंग भी लेना है वो बबल। उसी में प्यास भी थोड़ा लगेगा, पानी पीने में भी जाएगा 30-40 सेकंड, उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन भी होगा, बहुत कुछ है। तो यहां पर खेल है स्पीड का। स्पीड बढ़ाइए नीट वाले बच्चे लोग, है ना। आइए, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP and XQ। बहुत अच्छी बात है। 2 कार है P और Q, दोनों का टाइम पर डिपेंड करके पोजीशन को दर्शाया गया है। कार P का पोजीशन XP दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये क्या है AT प्लस BT स्क्वायर है। कार Q का पोजीशन को दिखाया जा रहा है टाइम पर डिपेंड करके FT माइनस T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। अरे क्या है इसमें, दोनों का वेलोसिटी कब सेम होगा एट व्हाट टाइम। अरे भाई तो यहां वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। इसका Vp क्या हो जाएगा A प्लस 2BT होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो AT का A हो गया और यहाँ पर 2BT। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा F माइनस 2T। दोनों का वेलोसिटी कब सेम होगा, अरे भाई तो बराबर कर दो। Vp इक्वल टू VQ A प्लस 2BT इक्वल टू F माइनस 2T। अब यहां पर भी देखिए, कोई नीट का बच्चा इसको बच्चा की तरह सॉल्व करेगा, T को इधर लाएगा फिर फलना ढकना करेगा। एक बच्चा कहेगा T इक्वल टू मने में सॉल्व कर दिया, इसको इधर उधर लाया, बोलता है F माइनस A डिवाइडेड बाई 2B प्लस 2B। तो क्या हो गया F माइनस A, ये वाला हो गया। देखिए F माइनस A डिवाइडेड बाई 2B प्लस 1। अब यहाँ कैलकुलेशन में आपका हाथ तेजी से चलना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? लिखने का काम कर रहे हैं आप लोग क्या साथ में? लिखिए, तब लिखिए जल्दी से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू cos ओमेगा t x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। यहां पर x कैप और y कैप दिखाने का मतलब है along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। i कैप और j कैप भी लिखा जा सकता था, ठीक है ना, लेकिन x कैप का मतलब है कि along x एक्सिस यूनिट वेक्टर x कैप है, along y एक्सिस यूनिट वेक्टर y कैप है, where omega is constant, which of the following is true? Velocity and acceleration both are perpendicular to r। देखिए, सबसे पहले आपको वेलोसिटी दे दिया है, बात जिक्र कर दिया है, एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लीजिए आप। r वेक्टर इक्वल टू क्या है, cos ओमेगा t x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप। तो v वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और टी के साथ क्या गुना है, ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, फिर माइनस होगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर परपेंडिकुलर कोई किसी पर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अरे भाई, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है आर पर, तो आर डॉट भी जीरो आना चाहिए, और एक्सेलरेशन भी आर पर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट आर जीरो होना चाहिए। होगा क्या, आर डॉट भी करेंगे तो देखिए बच जाएगा माइनस ओमेगा फलना, हाँ हो तो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, हम कर लिए, आपको भी करने आना चाहिए। साइन कॉस ओमेगा, एगो माइनस है वो प्लस है, कट के जीरो तो आ रहा है, ये तो आ गया। ए डॉट आर देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं, ए डॉट आर दोनों में माइनस माइनस से जुड़ के कुछ जीरो तो नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो गया। ए डॉट आर करिए ना भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर जानते कितना आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में आर डॉट भी तो जीरो आ रहा है, लेकिन ए डॉट आर जीरो नहीं आ रहा है, ए डॉट आर कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, कहता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल अगर होता तो है, देखिए 90 साइन 90 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन 100 आपका कॉस में भी है, अगर इस रूप में ले जाएंगे तो अगर कन्वर्ट करेंगे, अगर पैरेलल होता तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखिए जीरो आ रहा है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए, जीरो। करके देखिए तो ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, नहीं आएगा, बताइए क्यों, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि x क्रॉस x तो जीरो, y क्रॉस y तो जीरो, यानी केवल ये और ये गुना में आएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन क्यू और यहां पर आ जाएगा कॉस क्यू। कहीं ना कहीं सॉल्व करिएगा तो ये और ये का आएगा और आ जाएगा साइन क्यू और इसका दोनों का आ जाएगा कॉस क्यू, तो साइन क्यू और कॉस क्यू मिलके कट के जीरो होगा, क्या करेंगे, बी ऑप्शन भी है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वो तो है, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये एक अच्छा ऑप्शन है। कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब क्या है सुनिए। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन क्यों है वो देखिए, आर डॉट भी तो जीरो है, ये थोड़ा एक को थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप
प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप हुआ। आर का डायरेक्शन, आर में कॉस है और साइन है, एक्स कैप और वाई कैप के साथ, यहां पर एक्स कैप के साथ और वाई कैप के साथ साइन है। माइनस साइन ये बता रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, क्योंकि माइनस साइन नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। अरे बात सुन, तो लग रहा है कि सी ऑप्शन तो सही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा, आर का डायरेक्शन अगर इधर है तो ए का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। डी ऑप्शन को देखते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। गलत। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या हम इसको हम आपको ये अच्छा से समझा पाए? समझाते हैं एक बार, एक को ध्यान से देखिए, एक को ध्यान से देखिए, है ना। ये माइनस को अगर हम, इस माइनस को अगर हम यहां ना लिख के यहां माइनस एक्स कैप लिख दें और माइनस वाई कैप लिख दें तो कोई दिक्कत है? अब देखिए तो ए को कैसे दिखाइएगा? एक डायरेक्शन आपका देखिए, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स कैप, यानी कि इधर की ओर डायरेक्शन हुआ, और माइनस वाई कैप इधर की ओर हुआ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ओरिजिन है, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ है। हम थोड़ा और जल्दी क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि एसएचएम में हम लोग यही केस को देखते हैं। एसएचएम में क्या होता है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस, एक्सेलरेशन है ये, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भले आगे हो रहा हो, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन को थोड़ी देर के लिए अगर ओरिजिन मान लें तो उससे मैच कर गया, इसीलिए हमको मन में विश्वास हो गया था पहले ही कि यही होगा। यानी कि जो रैंक लाएगा उस बच्चा को बहुत अनुभव भी रहता है, वह एसएचएम से कनेक्ट करके मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन को तुरंत बना लेगा। नहीं समझते हैं? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। कहता है if the velocity of particle v equal to at plus bt square where a and b are constant then distance traveled by between 1 second to 2 second। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। distance traveled in 1 second to 2 second कैसे बनाइएगा? अरे भाई v इक्वल टू आपके पास at प्लस bt स्क्वायर है, आपको कूदना है डिस्टेंस में, तो इसी में जन्म दीजिए ना डिस्टेंस का। v इक्वल टू ds by dt लिखिए ना पहले, ds by at प्लस bt स्क्वायर, फिर ds इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कर देते हैं ds, तो क्या हो जाएगा at dt प्लस bt स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन हो गया। अब बोला भी था कब से कब तक में, 1 सेकंड से, बस 1 से 2 सेकंड में निकल जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a बाई 2 4 माइनस 1। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोग IQ को देखने के लिए। कितने को समझ में आया फट से बताइए। आंसर आ गया 3a बाई 2 7b बाई 3। अब और किया है लिपापोती क्या नहीं, चलिए यही सी ऑप्शन मैच कर लो। अच्छा अब ये बताइए कि ये समझ में आया? t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, और लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 दूनी के 4 और माइनस 1 स्क्वायर। इसको करें क्या बड़ा बढ़िया से, देखिए अगर नहीं आता तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वही आपको दिक्कत पहुंचाएगा। ये हम इतना मैंने कि थोड़ा सा शॉर्ट में की है तो समझ में आया कैलकुलेशन। ये भी मन में कर लेना चाहिए था क्या, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, the position vector of a particle r as function of time is given by r equal to 4 sin 2 pi t I cap, पोजीशन वेक्टर दे दिया है, प्लस 4 cos 2 pi t j cap, where r is in मीटर
t is in second, I and j denote unit vector along x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong for motion of particle? वाह, एक जबरदस्त क्वेश्चन. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी दिस. एक्सेलरेशन की बात हो चुकी है, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं ना यार. आर वेक्टर क्या है? 4 sin 2 pi t I कैप 4 cos 2 pi t j कैप. v वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 पाई 8 पाई cos 2 pi t I कैप माइनस हो जाएगा ना, cos का डिफरेंस में माइनस होता है, और 4 गुना 8 पाई साइन 2 पाई टी जे का. हमको लगता है आपको पास आउट के लिए केवल उतना वीडियो बनाना चाहिए. क्या थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, तब आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा. ओके, तब आप लोग एकदम क्लास दे पाएंगे, हर चीज थोड़ा फास्ट भी बता पाएंगे और पूरा मजा भी आएगा बताने में. ठीक. ए वेक्टर जैसे ये न्यूमेरिकल बनाने में अच्छा लग रहा है हमको. फिर आप गुना 16 हो गया, माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई क्या. फिर क्या हो गया? 8 गुना 16 पाई स्क्वायर कॉस पाई टी 2 पाई टी. ठीक है, चलिए मेरा पास भी आ चुका है, ए आ चुका है. अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. वाह क्या क्वेश्चन. मैंने भी स्क्वायर निकालिए पहले, मैंने भी का मैग्नीट्यूड निकाल के उसका स्क्वायर करिए और आर का भी मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैंने खूब कैलकुलेशन मांग रहा है. तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ भी कितना होगा मैं बताता हूं. 8 पाई रूट 2. किसी को आपत्ति है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. 8 पाई का होल स्क्वायर, 8 पाई का होल स्क्वायर रूट के अंदर, 8 पाई बाहर रूट 2. ठीक है, और आर का भी मैं निकाल देता हूं मैग्नीट्यूड. बताइए 4 रूट 2. अब मैं भी स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर बाई magnitude of acceleration vector v square by r, where v is the velocity. अच्छा, पहले v square by r निकालिए और फिर a का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए बराबर होगा कि नहीं. क्या होगा? बहुत अच्छा होगा. v square by r, v square कितना हो जाएगा? 16 पाई स्क्वायर इंटू 2 बट्टा 4 रूट 2. 4 चौके 16, 2 बाई 2 रूट 2, 4 रूट 2 पाई स्क्वायर. ये मेरा भी स्क्वायर पाई आर के तहत आया. अब ए निकाल लेता हूं मैं. ए का मैग्नीट्यूड है 16 स्क्वायर करेंगे 8 का 16 तो नहीं होगा 64 होगा ना. 8 का कहां पर? वेलोसिटी का स्क्वायर किए. 64 रुकिए 8 into 8 उसके नीचे वाले का जो स्क्वायर आप किए. अच्छा भी स्क्वायर 8 64 हुआ. वेरी गुड, बहुत अच्छे. 64 पाई स्क्वायर और 4 तो 16 रूट 2 कितना हुआ? 16 रूट 2 पाई स्क्वायर. ये इसका भी निकाल लूंगा मैं तो वही आ गया. माइनस 16 पाई स्क्वायर माइनस 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर. अरे भाई पूरा का कुछ लोग समझ रहा है, कुछ लोग को हवा नहीं लग रहा है. तो हवा नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड भी निकालने में फीलिंग नहीं है. देखिए मैं दिखाता हूं. इसको क्या लिखिएगा? a का स्क्वायर माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी, साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर नहीं लिखिएगा, प्लस माइनस 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर नहीं लिखिएगा. लिखिएगा ना. अब माइनस 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 16 पाई स्क्वायर
क्योंकि माइनस को भी प्लस कर दिया स्क्वायर टर्म, और इधर बच गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। एक जगह लगता है ना गलती कर दी, 1 हो तो अंदर में 2 ही है। कहां 16 बाहर निकाल स्क्वायर। अरे यही तो हम भी गलती किए हैं। जब अकेले अकेले रहता है तब ना रूट 2 होता है। यहाँ पर कहीं रूट 2 नहीं होगा, ये वाला यहाँ भी रूट 2 नहीं होगा, यहाँ भी रूट 2 नहीं होगा, अच्छा कौन निकाले? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है ना इस बार आलू स्क्वायर प्लस आलू स्क्वायर केवल थोड़ी है, साइन और कॉस अटैच था। वही तो गलती हम भी कर दिए, रूट 2 नहीं होगा कहीं भी। यानी यहाँ पर क्या गया, पूरा गड़बड़ हो गया, मालूम है। v स्क्वायर बाई आर फिर से निकालना होगा, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में गए, समझे। रूट 2 थोड़ी होगा, समझ गए। साइन और कॉस है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो रूट 2 नहीं रहेगा, समझे क्या। तो यहाँ पर आ गया v स्क्वायर को 64 पाई स्क्वायर बट्टे r, कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर क्यों लाया गया इस पर, और यहाँ पर भी 16 पाई स्क्वायर आ गया। अभी आप लोग गलती में भी सही है करते, क्योंकि हर जगह वही है, वो गलत फंडा डाल रहे थे रूट 2। इसको कहते हैं गलती में सही हो जाना, जो कि महापाप है। क्या है? महापाप। मैंने इससे बढ़िया तो क्वेश्चन नहीं बनता तो ज्यादा अच्छा था, इससे बढ़िया तो मूर्ख ही रह जाते तो वही अच्छा था। लेकिन गलती में सही बनना बहुत खराब बात होता है, भले नंबर मिल जाता है एग्जाम में। समझ में आया क्या? नहीं समझते आप? बड़े आगे नोट करिए, नोट करिए।